कहते हैं कला की कोई सीमा नहीं होती, वो सीधा दिल से निकलता है और दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बना सकता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने कॉफी के रंगों को सिर्फ कप तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे कैनवास पर उतार कर इतिहास रच दिया। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी हमेशा आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आती है जो ना केवल दिल को छू जाए बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर दे। और इसी के चलते आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से एक आम चीज को भी इतना खास बना दिया कि वो कैनवास पर बिखरती एक अनूठी और बेमिसाल कला बन गई। हम बात कर रहे हैं वडोदरा के उदय कोरडे जी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से कॉफी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कॉफी जिसे आमतौर पर हम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए पीते हैं, उसी कॉफी को कल्पनाओं से जोड़कर ऐसे अद्भुत पेंटिंग्स तैयार करना जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। तो चलिए उदय जी से जानते हैं उनके इस अद्भुत कला के बारे में। तो सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह से आपका इस कला से जुड़ना हुआ और कैसे ये आइडिया आया कॉफी से पेंटिंग बनाने का। मैं बचपन से एक्चुअली पेंटिंग करता रहता हूँ, बट कॉफ़ी से एक पेंटिंग मुझे गिफ्ट किया कुछ मेरे फ्रेंड ने। उसके बाद मुझे आइडिया आया कि पेपर पे कॉफ़ी से पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैं सर्च करके एक दो पेंटिंग्स बनाया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का बनाया तो सक्सेसफुल हुआ पेंटिंग्स, और मैं कुरियर द्वारा भेंट किया। आपने पहली पेंटिंग किस चीज़ की बनाई थी? पहले शिवाजी महाराज की करी। और जैसा कि आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब के साथ ही साथ इस कला को कैसे बैलेंस करते हैं फिर आप? जॉब तो मेरा एक्चुअली ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता हूँ मैं, ट्रेड विंग्स में, और सचिवालय और ये गांधीनगर जाना आना होता है, तो काफ़ी टाइम चला जाता है। रात को 8, 9, 10 बजे आता हूँ। उसके बाद मैं 9 से सुबह 3 बजे तक मैं कॉपी पेंटिंग को देता हूँ। जैसा कि आपने फॉरेन में भी एग्जीबिशन करे हैं अपनी पेंटिंग्स का, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था फिर आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। न्यूजीलैंड में मैं 7 एग्जीबिशन किए अलग अलग शहरों में, और वेलिंगटन में पीएम ऑफिस में जाके पीएम सर को भी उनका पोर्ट्रेट गिफ्ट किया। उनके तरफ से एक एप्रिसिएशन लेटर भी आया मेरे पास। जब आपने ये पेंटिंग बनाने की शुरुआत की थी, तो क्या आपने सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे इस नहीं, पेंटिंग ज़रा को भी नहीं। लेकर? मैं ऐसे ही मेरा एक शौक था, इसके लिए मैंने एक बनाया और नरेंद्र मोदी जी को भेजा। उनका एप्रिसिएशन लेटर आया 2016 को। उसके बाद 1 अक्टूबर 2017 से लगातार अभी तक मैं एग्जीबिशन करता आया हूँ। मेरे 7 एग्जीबिशन इंडिया में हुए, 8वां एग्जीबिशन फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूजीलैंड में हुआ। वडोदरा शहर से कैसा रिस्पॉन्स मिला है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वडोदरा शहर के ऊपर भी मैंने बहुत पेंटिंग्स बनाए, जैसे कि हेरिटेज बिल्डिंग्स, और जो बड़ौदा के नामांकित लोग हैं उनके क्रिकेटर्स है, उन्हें सभी को मिल चुका हूँ मैं। जैसा कि आपने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के लिए भी ये पेंटिंग बनाई है, तो क्या प्रतिक्रिया थी उनकी इस पेंटिंग को उनको लेकर? एक्चुअली मैं उनको मिल नहीं सका, उनके कोई फॉरेन ट्रैवल था उनका, पर उनको दिया, उनका मेल आया कि उनको देख के बहुत अच्छा लगा, बिग स्माइल दिया उन्होंने, और मुझे एप्रिसिएशन लेटर भेजा उन्होंने कुरियर। और न्यूजीलैंड में आपकी कला को कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा। मैं एक्चुअली 55 पेंटिंग्स यहाँ से लेके गया था बैग में, और वहाँ पे उनके हेरिटेज बिल्डिंग्स और जो लोग हैं उनके बनाए, तो 10-15 वहाँ पर बनाए। मेरे काफ़ी सेल हो चुके हैं वहाँ पे। कितना समय लगता है कॉफी से जब आप पेंटिंग बनाते हैं? कितना टाइम इन्वेस्ट करना वैसे पड़ता है? देखा जाए तो टाइम 7 से 8 घंटा लगता है, पर जैसे एक वर्क हो वैसा। कुछ वर्क हार्ड होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। मैंने एक पेंटिंग बनाया था, रात को 10 बजे बैठा था, सुबह 6 बजे तक बना के गिफ्ट किया था मुंबई जाके। अब तक की आपकी सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सी रही है जो? शिवाजी महाराज की।
शिवाजी यस। महाराज। तो जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो क्या विचार चल रहे होते हैं आपके मन में? मैं जब भी पेंटिंग करता हूँ तब मेरी वाइफ एक उसके मुताबिक उसका जो भी स्टोरी है या फिर कोई गाना है तो वो बजाते हैं। तो तभी मेरा थोड़ा मूड ऐसा हो जाता है कि पेंटिंग बनाते वक़्त उनका ख़्याल आता है, जिसका पेंटिंग बनाता हूँ उसका। और भारत में इस कला को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए आपके विचार भारत से? में भारत में 7 एग्ज़िबिशन में इंडिया में किए। हुँ। उसके मुताबिक मतलब न्यूज़ीलैंड में मुझे काफ़ी वहाँ पे मुझे अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि आपने बताया कि आप रात के 2 से 3 बजे तक हुँ, पेंटिंग करते हैं, तो इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? क्योंकि सुबह उठकर फिर ऑफ़िस जाना ऑफ़िस मतलब जाना। बहुत ही मुश्किल होता है ये। पैशन है एक मतलब मुझे इतना शौक है पेंटिंग्स का पहले से बचपन से। मैं बचपन में पोस्ट कार्ड में पेंटिंग करता था और ग्रीटिंग कार्ड की जगह मैं वही भेजता था। तो वो शौक है वो बड़ी चीज़ है मतलब शौक होता है तो रात को नींद भी नहीं आती है। हम रंगोली एग्ज़िबिशन्स भी करते हैं। रंगोली एग्ज़िबिशन में पूरी रात 3-4 रात एग्ज़िबिशन में रंगोली करते रहते हैं। पर नींद नहीं आती है पर। और जैसा कि अभी आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए पेंटिंग बनाया है, तो हुँ। उन तक ये पेंटिंग पहुँचाने के लिए कितना एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ, उनको मिलना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मतलब जब भी मैं मिलूँगा तभी और वो लम्हा मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भविष्य में और क्या सोच रहे हैं आप? और कैसी-कैसी मुझे पेंटिंग बनाने अभी के इसके लिए? बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में और गिनीज़ बुक में इच्छा है पेंटिंग्स में भाग लेने की उनमें। आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज किया हाँ गया जी, है, तो तब हाँ। कैसा महसूस हुआ बहुत था अच्छा लगा, आपको? उनका जैसा ट्रॉफ़ी आई और उनका सर्टिफ़िकेट आया, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ मतलब चलो कुछ चालू किया है तो उतना बढ़ावा मिलता है हमको ऐसे। और हमारे जो युवा कलाकार हैं, जो ऐसे कलाओं से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब हमारी कला हो, हमको जो भी शौक हो, तो वो जॉब से रिलेटेड अलग एक कुछ करना चाहिए। जैसे कुछ कला है, कुछ डांस है या फिर कुछ भी है, तो आप वो जॉब के अलावा वो करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा।